प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। मैंने आपको जैसा पहले बताया, कुछ नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स हैं जो आज हमारे साथ हैं। वो बहुत ही शॉर्ट 2 to 3 मिनट्स की प्रेजेंटेशन आपको देंगे और समझाएंगे कि कैसे आप ONDC से जुड़ सकते हैं उनके थ्रू। मैं इनवाइट करना चाहूँगी अर्पित दुबे फ्रॉम गो फ्रूगल टेक्नोलॉजीज़। नमस्कार सभी अतिथियों को। मैं अर्पित दुबे गो फ्रूगल टेक्नोलॉजी की ओर से। हम एक ऑटोमेटेड डिजिटल ERP सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जो कि आपको आपके बिजनेस को मैनेज और ग्रो करने में हेल्प करता है। इसमें आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, सेल्स, परचेस, साथ ही अकाउंटिंग और GST फाइलिंग भी कर सकते हैं। ONDC का इसमें रोल ये रहता है, जब रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को ऑनलाइन जाना है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना मटेरियल सेल आउट करना है, तो हम उन्हें हेल्प करते हैं, उन्हें ऑनबोर्ड करते हैं ONDC में। इसकी बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। आपको हमसे जुड़ना है, हमारा ERP सॉल्यूशन लेना है और क्या आपका कैटलॉग हमें देना है, तो हम आपको ONDC में ऑनबोर्ड करेंगे। इसके लिए अभी हमारी कंपनी पिछले 18 साल से ERP सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है। 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में हमारा सॉल्यूशन जा रहा है और हमारी सर्विसेज हम दे रहे हैं। करीब 35,000 कस्टमर्स हमारे हैं जिन्हें हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। ONDC में अभी हम 25 सिटीज़ में काम कर रहे हैं। 100 अबाउट सेलर्स हम ऑनबोर्ड कर चुके हैं ऑलरेडी और 600 प्लस डिलीवरीज हमारी हो चुकी हैं। तो जो भी ONDC में ऑनबोर्ड रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहते हैं तो मुझसे रीच आउट करें या मेरी कंपनी की वेबसाइट पे जा सकते हैं www.gofrugal.com। थैंक यू। थैंक यू अर्पित। अर्पित पीछे उधर कॉर्नर में रहेंगे। अगर आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ONDC पे लेके आना है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। सेकंड, मैं बुलाना चाहूँगी ब्रिज पुरोहित फ्रॉम सेलर ऐप। थैंक यू दिव्या। वेलकम एवरीबॉडी। आज जब सुबह मैं यहाँ पे आया तो मैं कुछ 10-12 बिजनेसेस से बात कर रहा था, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे ONDC के बारे में कि ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म है, ये कैसे काम करेगा। और मुझे लगता है कि श्री सर की प्रेजेंटेशन के बाद वो वाले सारे जो डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और आज शुरुआत में जब मैं यहाँ कन्वेंशन सेंटर की तरफ आ रहा था तो मुझे रास्ते में 56 एक जो मार्केट है वो वहाँ पे एक कोकोनट क्रशर करके एक बंदा था, उसकी शॉप थी। तो मैं उस पर गया, उससे पूछा कि आपका दिस वाज अ यूनिक प्रोडक्ट राइट, कि ये यहीं का प्रॉब्ली इंदौर में वो बंदा ही बना रहा है या कुछ लोग जो बना रहे हैं। तो वो वाली जो प्रॉब्लम है उसको जो मेजर प्रॉब्लम है कि उसको जो सेल आती है, उसको जो व्यवसाय हो रहा है वो सिर्फ उसी एरिया से हो रहा है या इंदौर में जो लोग जानते हैं उसी से हो रहा है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ONDC के थ्रू अगर वो सेलर या वो उस तरह के जो सेलर्स हैं वो नेटवर्क पे आते हैं तो वो ब्रॉडर विजिबिलिटी जितनी भी बायर ऐप्स हैं उनके थ्रू मिलेगी। और दूसरी जो प्रॉब्लम आज जब लोगों से बात कर रहा था तो जो दो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम थी कि Paytm पे कैसे मुझे ऑर्डर मिलेंगे। तो जो वो एक्सपीरियंस है ई-कॉमर्स बाइंग का, चाहे आप अमेज़ॉन को लो, फ्लिपकार्ट को लो, Paytm को लो या जितनी भी बायर ऐप्स जैसा अभी ऑलरेडी जो नेटवर्क पे हैं या जो आएंगी, वो वाला एक्सपीरियंस वाली पार्ट आपने जो वीडियो में भी देखा होगा वो बहुत ही स्मूथ है। तो उस वाली साइड पे प्रॉब्लम्स नहीं हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम है कि जो आज के टाइम में हम एक्सपीरियंस ई-कॉमर्स की टर्म्स में सोचते हैं वो अलग, उस वाली चीज़ को हमें अनलर्न करके हमें फिर से ONDC को और फिर से न्यू वे ऑफ ट्रेड को समझना पड़ेगा। क्योंकि जो अनबंडलिंग इंटरऑपरेबल वाली चीज़ें हैं उसमें आज के फ्रेमवर्क में वो उस तरीके से फिट नहीं होती है। तो जैसे हम आज ई-कॉमर्स देखते हैं कि अमेज़ॉन में हमने कुछ ऑर्डर करा, उनका लॉजिस्टिक्स वाला बंदा गया, किसी सेलर ने भेजा, रिटर्न आया, सेलर की मार्केट प्लेस की पॉलिसीज़ डिफाइंड है, वो सारी चीज़ें ONDC में
विद दैट फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ पे सेलर अपनी मार्केट प्लेस पॉलिसीज, अपनी रिटर्न पॉलिसीज डिफाइन कर सकता है, वो वाली सारी चीज़ें हमें अनलर्न करके फिर से देखनी पड़ेंगी कि वो व्यवसाय कैसे होता है। और सेलर ऐप, हमारी जो कंपनी है, जैसा शीर्ष सर ने बताया था कि यहाँ पे 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। लॉजिस्टिक्स कोई और कर रहा है, सेलर ऑनबोर्डिंग और उनके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है, और बायर ऐप बायर लेके आ रही है, कस्टमर लेके आ रही है। तो हम लोग सेलर की ऑनबोर्डिंग करते हैं, और इस वाले प्रोसेसेस में, क्योंकि हर सेलर डिफरेंट स्टेजेस में है, कुछ हैं कि जो ऑलरेडी अमेजोन और मार्केट प्लेसेस में बेच रहे हैं, तो उन लोगों का एक्सपीरियंस कम्प्लीटली डिफरेंट होगा कंपेयर टू जो सेलर्स छोटे हैं जो अभी मार्केट प्लेसेस में नहीं बेच रहे हैं। तो हम लोगों ने उन सभी तरह के सेलर्स के साथ काम करा है, उनको डिफरेंट सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज से इनेबल करा हुआ है। कुछ लोगों को प्रॉब्ली ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है कैटलॉगिंग के अराउंड, तो उसके लिए हम लोगों ने डिजिटल कैटलॉग्स बनाए हुए हैं। कुछ लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उन लोगों को ऑनबोर्ड करना इज़ कंपेरेटिवली ईजियर। तो और इस वाली चीज़ में, जैसे अभी आपने M1 एक्सचेंज की प्रेजेंटेशन में देखा होगा, इनवॉइस डिस्काउंटिंग और ये वाली सारी चीज़ें, वर्किंग कैपिटल, जो लोन प्रॉब्ली बिजनेसेस को इतनी आसानी से नहीं मिल सकता है, उस वाली चीज़ में हम लोग बैंक्स और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ भी टाई अप कर रहे हैं, ताकि उनके पे आउट्स जल्दी हो पाएँ। ऐसा ना हो कि T+7 पे पे आउट हो रहा है या T+2 पे पे आउट हो रहा है। तो एज अर्ली एज पॉसिबल वी आर ट्राइंग टू डू एंड वर्क ऑन दोज थिंग्स, राइट। और ये वाली सारी फंक्शनैलिटीज़ आपकी कैटलॉगिंग, इन्वेंट्री, कस्टमर्स, ऑर्डर्स, ये वाली सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। इसमें जैसे मैंने बताया था कि डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स, तो केरला स्टेट, उनके जितने भी PSUs हैं उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उनको हम लोगों ने नेटवर्क पे ऑनबोर्ड कराया है। क्रॉस सिटी लॉजिस्टिक्स हो रही है, दिल्ली में बैठा हुआ बंदा केरला से प्रोडक्ट खरीद रहा है। उसी तरीके से ODOP, यूपी का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम, इसमें बैंगलोर में बैठे हुए लोग दिल्ली से ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो इस वाली सारी चीज़ों में सेलर ऐप, आपका पूरा प्लेटफॉर्म इज़ हेल्पिंग एंड इज़ ऑनबोर्डिंग ऑल ऑफ दिस, राइट। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप लोग इस ईमेल पे लिख सकते हैं, या फिर मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। मैं प्रॉब्ली अभी यहीं होऊंगा, इसी ऑडियंस मतलब इसी सेमिनार इवेंट में यहाँ पे होऊंगा, तो आप लोग रीच आउट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो, आई एम मोर देन वेलकम टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू। थैंक यू अर्पित। जैसा कि अर्पित ने कहा, वो उधर प्रेजेंट रहेंगे, आपके पास जो भी क्वेश्चंस हो। और मैं यहाँ पे प्रेजेंट सारी MSME स्टार्टअप्स, सेलर्स को बहुत एनकरेज करूँगी कि प्लीज़ आप जाके एक बार इंटरेक्ट करके देखिए और उसके बेनिफिट समझ के देखिए कि अगर आप उनसे जुड़ते हैं तो क्या होता है। मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूँगी प्रदीप करम्बेलकर जी को फ्रॉम ई-समुदाय। Good afternoon. We are from e-Samuday, and e-Samuday is a seller app. And if you can see, we are working in kirana stores, supermarkets, restaurants and hotels, vegetable, fruits and meat stores. e-Samuday इस वक्त लगभग 8,000 स्टोर्स को ONDC पे ऑनबोर्ड कर चुका है, लगभग 100 सिटीज़ में। एंड आप esamuday.com पर जा सकते हैं अगर आप सेलर ऐप को यूज़ करना चाहते हैं। एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क। शायद शिरीष सर ने सारा कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया है, नथिंग बिग टू टॉक अबाउट इट। एंड वाई समुदाय विथ ONDC platform, you can come to e-Samuday platform for registering your kirana shop, restaurant and anything, and you can put your catalog and you can participate in this ONDC platform. So this is esamuday.com, and we are already spreading Uttar Pradesh in a big way. Madhya Pradesh we are starting, and anybody can open esamuday.com for seller application, those who are looking for seller app. Thank you. थैंक यू सर। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। 4:40 पे हमारा जो अगला कार्यक्रम है MOU साइनिंग सेरेमनी, वो हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो रिक्वेस्ट है कि एक 10 मिनट का ब्रेक लेके आप 4:40 पे वापस हमें ज्वाइन कर लें।
प्रदेश शासन। साथ होंगे माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति तथा अध्यात्म मध्य प्रदेश शासन। इसके साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में आज का ये बेहद गरिमामय आयोजन, इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। आज वो ऐतिहासिक अवसर है जब हम सबके बीच अब से कुछ ही मिनटों के पश्चात होंगे आप सभी के चहेते माननीय श्री शंकर लालवानी जी, माननीय सांसद इंदौर, श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, माननीय महापौर इंदौर, श्री जयपाल सिंह जी चावड़ा, अध्यक्ष, श्री सावन सोनकर जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति एवं विकास निगम, श्रीमती रीना सतीश मालवीय, अध्यक्ष जिला पंचायत, माननीय श्री महेंद्र हाडिया जी, माननीय विधायक, श्री रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक, श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक, श्री आकाश विजयवर्गीय जी, माननीय विधायक, श्री कृष्ण मुरारी मोघे जी, पूर्व महापौर इंदौर, श्री गौरव रणदिवे जी, नगर अध्यक्ष भाजपा, श्री राजेश सोनकर जी, जिला अध्यक्ष ग्रामीण भाजपा, श्री उमा शशि शर्मा जी, पूर्व महापौर इंदौर, श्री सुदर्शन गुप्ता जी, पूर्व विधायक, श्री मनोज पटेल जी, पूर्व विधायक, श्री जीतू जिराती जी, पूर्व विधायक, श्री मधु वर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष आईडीए। आप सबकी बेहद गरिमामय उपस्थिति में आज का ये गरिमामय आयोजन, ये कार्यक्रम मूर्त रूप लेने जा रहा है कुछ ही सेकंड के पश्चात। देश की कुछ चुनिंदा कंपनी और एमएसएमई के बीच में आज एमओयू एक्सचेंज होने जा रहा है। On behalf of HDFC से जो आए हैं, somebody here? Yeah, would you like to say something to the audience about your initiative? You can just say a few words as to how you are going to help the startups and all. You can just mention.
sir, ladies and gentlemen. With the MSME department on behalf of the HDFC Bank. My name is Mithun John and I head the startup division for the bank. Like most of you may be aware, we are amongst the largest private sector banks in India with one of the best networks that's available in the country today. As far as the startup ecosystem goes, we have been a front runner in this segment, and it has always been a sector of great priority at HDFC Bank. And as it stands today, I'm proud to tell you that we bank with close to 31,500 startups across the country. Unicorn, a term I'm sure a lot of us in this room are familiar with. India currently has about 107 unicorns, out of which close to 87 of them are associated with HDFC Bank in one way or the other. Keeping in line with our continued interest to service startups, we started discussing to the government of Madhya Pradesh to see how we could engage very closely with them to see as to how we could service the startups that are there in their network. The government has been very forthcoming. They came out with a very robust startup policy wherein they are trying to see how they can work with and support the early stage startups as well as incubation centers across the country. We are looking forward to work very closely with Mr. Narhari and his team to see how we can service the entire network of startups that are there. And I'm sure this MOU that we are going to sign today with them will go a long way to establish a strong relationship between HDFC Bank and the network of startups that are there in Madhya Pradesh. Thank you very much once again, ladies and gentlemen. I would like to request the Federation for Innovation and Technology Transfer, FITT, IIT Delhi. Can you just say about your organization? Good evening to all of you. I am representing Foundation for Innovation and Technology Transfer, which is a registered society with IIT Delhi. We are the oldest incubator in the country. We were established in 1992 and we provide incubation support to startups. Through this MOU, we will be supporting the Madhya Pradesh government and the various incubators which are in Madhya Pradesh to kickstart the journey and support the startups to grow and flourish. Thank you. Your story. Your story. दोस्तों, मेरा नाम गिरिराज है और मैं योर स्टोरी में हिंदी और भारतीय भाषाओं का प्रमुख हूं। और हम लोगों ने स्टार्टअप्स के बारे में और यूनिकॉर्न्स के बारे में 2008 में लिखना शुरू किया था। हमारे बहुत सारे शुरुआती जो स्टार्टअप प्रोफाइल्स थे उनमें से कई अब यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं और ओला और फ्लिपकार्ट की शायद पहली कहानी हम ही लोगों ने कही थी। हमें बहुत खुशी है कि हम एमएसएमई डिपार्टमेंट के साथ इस एमओयू को साइन करने के लिए यहाँ पर है और मुझे उम्मीद है कि हम मध्य प्रदेश से बहुत सुदूर से बहुत सारे स्टार्टअप्स की कहानियाँ यहाँ से कह पाएंगे। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। हम तक पहुँचना बहुत ही आसान है क्योंकि हम डिजिटल मीडिया है। आप हमें कभी भी लिख सकते हैं, आप हमें ट्विटर और लिंक्डइन पे देख सकते हैं, तो हम तक पहुँचना बहुत ही आसान है। बल्कि स्टार्टअप्स के मामले में तो हम उन तक पहुँचने की कोशिश करते रहते हैं। पिछले 14 साल से हम यही कर रहे हैं। करीब 1.25 लाख कहानियां हमने स्टार्टअप से रिलेटेड कही है। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर प्रेशियस थॉट्स विद अस। और अब हम रिक्वेस्ट करेंगे एसोचैम कंपनी से, आप अपने कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहें।
Thank you. I represent ASSOCHAM Associated Chambers of Commerce and Industry. We're a 102 years old organization. We're very happy to be signing this MOU with the MSME department of the government of Madhya Pradesh. And we look forward to supporting the startups and entrepreneurs in the state, providing them market access and information sharing amongst all the industry within the state and outside. Thank you so much, sir. थैंक यू मैम। और अब हम मंच पर बुलाने जा रहे हैं CII की रिप्रेजेंटेटिव। Very good evening to all. I'm Varun Aknoor and I head the CII's Center of Excellence for Innovation, Entrepreneurship and Startups. CII is India's oldest industry association. We are about 127 years old. And the Center of Excellence works on three things. One is wealth creation within the country. So we are encouraging our own members. There are about 9,000 corporates who are direct members of CII. So we work with them on investing in startups, Indian rupee going into Indian startups. The second thing is market access. We run programs that help startups work with corporates and corporates work with startups. And the third thing is we have India's largest mentor club, startup mentor club, where we have about 300 corporates who have signed up as mentors to spend 6 months of their time with the startup. So, inviting any startups and MSMEs to, avail the services that CII is bringing forward through this collaboration, and happy to be here. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing your precious thoughts. And now I would like to request DMD, SIDBI, Sudata Mandalji, please come on the stage and share your precious thoughts with us. A very good afternoon to you, ladies and gentlemen. I am Sudat Mandal, Deputy Managing Director, SIDBI. As you all would be aware, SIDBI is the premier financial institution in India which caters to financing, facilitating and promoting the SMEs in India. Besides the credit that we offer to the SMEs either directly or indirectly through the financial intermediaries like the banks, NBFCs and the MFIs, we also undertake a lot of promotional and developmental activities. The promotional and developmental activities are not restricted to the benefit of the SMEs or the entrepreneurs directly. We also work on a lot of projects which benefit the entire MSME ecosystem. There are several such initiatives which I would not like to enumerate here right now in the interest of time. Today we are signing an MOU with the government of Madhya Pradesh for providing a project management unit. What we do is that to facilitate capability creation and improve the flow of credit to the SME sector in the respective states and the benefit of the schemes, both the central and the state government schemes for the MSME sector, we appoint at our cost project management unit with the Ministry of MSME in that particular state government, which helps in providing services, value-added services to both the SMEs in that state as well as to the Ministry of MSME in that in the state secretariat. So this PMU appointment of the PMU, the MOU will be signed between SIDBI and the government of Madhya Pradesh Ministry of MSME today. I'll be here throughout the session, so if you have any specific questions or on any of the products or services related to SIDBI, I'll be too happy to respond to them. Thank you so much. Thank you, sir. Now we would like to request Engineer Sanjeev Agrawal, sir, Chairman, PSD Chamber, to please say a few words for us. नमस्कार। एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। तो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि 117 साल पुराना संस्थान है, ऑल ओवर इंडिया में उसके 1.5 लाख मेंबर्स हैं, जिसमें से 70,000 मेंबर्स एमएसएमईज के हैं।
तो अगर वो स्टार्टअप्स के साथ मिलके काम करेगा तो हमारा प्रदेश एक अलग लेवल पर वर्कआउट करना शुरू कर देगा। एमपी गवर्नमेंट के मैं सभी पदाधिकारी, सीएम सर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रयास करा टाई अप्स कराने के लिए अलग अलग संस्थाओं से। तो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभी प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है, लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, ट्विटर्स पे। तो जो भी एसएमई स्टार्टअप्स को जो भी मदद चाहिए, वी आर स्टार्ट फॉर द शेकिंग ऑफ हैंड विथ यू। जहाँ भी जरूरत होगी पूरे मध्य प्रदेश में हम आपके साथ तैयार हैं। थैंक यू। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी। और जैसा कि हमें संकेत मिल चुका है कि अब किसी भी क्षण, किसी भी वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति हम सब के बीच होने वाली है। आज वो अवसर है जब एमएसएमई और स्टार्टअप्स को सक्षम बनाने हेतु देश की चुनी हुई संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू निष्पादन कार्यक्रम का आयोजन यहां किया गया है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में आयोजित इस बेहद खास और गरिमामय कार्यक्रम में आप सभी को का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स द्वारा आयोजित वर्कशॉप हम सभी ने अटेंड की और इस वर्कशॉप में निश्चित ही हम सभी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। उन सभी बारीकियों, उन सभी चीजों के बारे में बहुत करीब से जाना, समझा। ओएनडीसी किस तरह से हमारी हेल्प कर सकती है और किस तरह से स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए ये उपयोगी सिद्ध होगी। और अब सेकंड सेशन, द्वितीय सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। इस द्वितीय सत्र के मुख्य अतिथि हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। अब से कुछ ही मिनटों के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति हम सब के बीच इस ऑडिटोरियम में होने वाली है। इंतजार है उन पलों का हम सभी को जब माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच इस कार्यक्रम स्थल पर होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सभी ये बात जानते हैं, हम सभी इस बात से अवगत हैं कि आज देश की कुछ चुनिंदा संस्थाओं के बीच में और एमएसएमई के बीच में एमओयू निष्पादन होने जा रहा है। उसमें शामिल हैं ओएनडीसी, टाई, एफआईटीटी, M1 एक्सचेंज, सिडबी, एसडीएफसी बैंक, एसोचैम, CII, पीएचडी चैम्बर और योर स्टोरी। इन सभी के बीच एमओयू एक्सचेंज होने जा रहा है। निश्चित ही मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बन रहा है और उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा आज का ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में हम सभी इस सभागार में एकत्रित हैं। अब से कुछ ही मिनटों के पश्चात हम सब के बीच में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। साथ होंगे माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मंत्री जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मध्य प्रदेश शासन। साथ होंगे माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेजा जी, माननीय मंत्री एमएसएमई। साथ होंगी सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति तथा अध्यात्म मध्य प्रदेश शासन। साथ ही आपके शहर के स्थानीय जन प्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में आज का ये बेहद शानदार, गरिमामय और महत्वपूर्ण कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है।
यूं तो प्रथम सत्र में हम सभी ONDC से बहुत अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं, फिर भी हम आपको बता दें कि ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स भारत सरकार की एक संस्था है। ओपन प्रोटोकॉल पर आधारित एक नेटवर्क है और यह मोबिलिटी, किराना, फूड ऑर्डर्स, डिलीवरी, होटल बुकिंग और यात्रा जैसे क्षेत्रों में स्थानीय वाणिज्य को मंच प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य नए अवसर पैदा करना है, डिजिटल एकाधिकार पर अंकुश लगाना और MSME और छोटे व्यापारियों का समर्थन कर उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद करना ही ONDC का उद्देश्य है। साथ ही यदि हम बात करते हैं टाई की, द इंडस एंटरप्राइजेस सिलिकॉन वैली स्थित एक गैर लाभकारी स्टार्टअप है जो कि स्टार्टअप्स को नेटवर्किंग द्वारा सहयोग एवं नए और अनुभवी उद्यमियों हेतु पूंजी जुटाता है। FITT की यदि हम बात करते हैं, 1992 में स्थापित एक पंजीकृत सोसाइटी है जिसका उद्देश्य उद्योग जगत के साथ परस्पर समन्वय स्थापित कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन, पोषण और उनके व्यवसायीकरण को बढ़ाना है। M1 एक्सचेंज से सीनियर डायरेक्टर और नेशनल हेड ऑपरेशंस भी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि ये RBI से मान्यता प्राप्त माइंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड MSMEs के लिए समर्पित प्लेटफॉर्म का संचालन कर रहा है, जिसे M1 एक्सचेंज के नाम से हम जानते हैं, जहां MSME सूचीबद्ध हो सकते हैं और 44 से अधिक वित्तीय संस्थानों से वित्त प्राप्त कर सकते हैं। सिडबी के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर भी हम सबके बीच में यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति का भी हम अभिनंदन करते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए साथ ही इसी तरह की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कार्यों का समन्वयन करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में सिडबी कार्य कर रहा है। SDFC से मिस्टर मिथुन जॉन हेड भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। कुलभूषण कुमार जी SDFC बैंक से यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी उपस्थिति का भी हम अभिनंदन करते हैं। हम आपको बता दें, हम सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से हम सभी अवेयर हैं इस बारे में कि SDFC एक बैंकिंग कंपनी है, भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक और लगभग 3200 शहरों में 6000 से ज्यादा शाखाएं हैं HDFC बैंक की। एसोचैम और MSME के बीच भी आज MOU एक्सचेंज होने जा रहा है। एसोचैम से पूजा अहलूवालिया जी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी हमारे बीच में मौजूद हैं, आपकी उपस्थिति का भी हम अभिनंदन करते हैं। हम आपको बता दें कि एसोचैम भारत का सबसे पुराना उद्योग नेतृत्व और उद्योग प्रबंधित संगठन है। एक नए भारत के निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप एसोचैम उद्योग और सरकार के बीच एक माध्यम के रूप में काम कर रहा है। CII से सुनील चौडिया जी और वरुण अखनूर CEO CII भी हमारे बीच में मौजूद हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। CII सलाहकार और परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से भारत में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए काम करता है। साथ ही हम सभी ये बात जानते हैं कि आज PSD चैम्बर और MSME के बीच में MOU एक्सचेंज होने जा रहा है। PSD चैम्बर से सौरभ सान्याल जी CEO एवं जनरल सेक्रेटरी, साथ ही इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी चेयरमैन PSD चैम्बर भी हम सबके बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। हम आपको बता दें कि PSD चैम्बर, जैसा कि अभी कुछ देर पूर्व संजीव अग्रवाल सर ने हम सबको बताया कि जमीनी स्तर पर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ काम करने वाला एक सक्रिय राष्ट्रीय एपेक्स संस्था है। यह उद्योग, व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है
और योर स्टोरी के बारे में भी हम सभी जानते हैं। योर स्टोरी स्टार्टअप के क्षेत्र में कार्यरत एक अग्रणी मीडिया संस्था है। मिस्टर गिरिराज जी, हेड योर स्टोरी यहाँ पर मौजूद हैं और उनको भी अभी हम सब ने सुना। हम आपको एक बार फिर बता दें कि योर स्टोरी भारत का अग्रणी मीडिया टेक प्लेटफॉर्म है जो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। पिछले 12 वर्षों से स्टार्टअप और बिजनेस स्पेस का बहुत अच्छा अनुभव है इसे। तो इन सभी संस्थाओं के बीच में एमओयू एक्सचेंज, एमओयू निष्पादन होने जा रहा है। आदरणीय देवम सज्जनों, मध्य प्रदेश में हमेशा से समृद्ध और संपन्न मालवा की उर्वरा धरा पर महानगर इंदौर में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर आज पुनः औद्योगिक विकास और स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करने जा रहा है। जब प्रदेश शासन एवं देश की अग्रणी संस्थाओं के मध्य समझौता ज्ञापन निष्पादन की प्रक्रिया होने जा रही है।
आप सबसे हमारा विनम्र आग्रह, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आपस में बातचीत ना करें। अब से किसी भी क्षण, किसी भी पल माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन हम सबके बीच होने जा रहा है। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हम सबके बीच है। जोरदार तालियां, हम सबकी आत्मीय तालियां। इंतजार के पल खत्म हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति इस मंच पर। सबको साथ लेकर सबका विकास हो, ऐसी माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की हमेशा मंशा होती है और आज का ये कार्यक्रम इसी श्रृंखला की एक कड़ी है। आप सबसे विनम्र आग्रह, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस बेहद खास कार्यक्रम एमएसएमई और स्टार्टअप्स को सक्षम बनाने हेतु देश की चुनी हुई अग्रणी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सभी विनम्र आग्रह करते हैं, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीपक हमारी सभ्यता और संस्कृति की अलौकिकता का प्रतीक है। ये प्रतीक है सकारात्मकता का, ये प्रतीक है विश्वास का। दीपक प्रतीक है ऊर्जा का और उसी ऊर्जा का संचरण संवहन होने जा रहा है। दीप प्रज्वलन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। देश के हृदय प्रदेश में मालवा की धरती पर औद्योगिक नगरी इंदौर में आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में कुछ नई इबारतें लिखी जाने वाली हैं और अतिथि सत्कार, अतिथि स्वागत हम सबकी आदत है, परिपाटी है और उसी परंपरा का हम निर्वहन करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए हम विनम्र आग्रह करते हैं माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय मंत्री एमएसएमई, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए ही हमारा विनम्र आग्रह माननीय श्री शंकर लालवानी जी, माननीय सांसद इंदौर से। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय सांसद इंदौर माननीय श्री पुष्य मित्र भार्गव जी, महापौर इंदौर से भी हमारा विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम में सचिव पी नरहरि जी, आपसे हमारा विनम्र आग्रह। माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय मंत्री एमएसएमई का स्वागत करें। साथ ही हमारा निवेदन आपसे ही माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति तथा अध्यात्म का स्वागत करें। हार्दिक धन्यवाद। और अब हमारा निवेदन संचालक एमएसएमई श्री रोहित सिंह आपसे, माननीय श्री शंकर लालवानी जी, सांसद इंदौर का स्वागत करें। स्वागत के इस उपक्रम में निवेदन संचालक एमएसएमई आपसे ही श्री पुष्य मित्र भार्गव जी, माननीय महापौर इंदौर का स्वागत करें। साथ ही श्री जयपाल सिंह चावड़ा जी, अध्यक्ष का भी आप स्वागत करें। हार्दिक धन्यवाद। संयुक्त संचालक उद्योग एचआर मुजालदा जी से हमारा विनम्र आग्रह, हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। हमारे अन्य सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। संयुक्त संचालक उद्योग एचआर मुजालदा जी कर रहे हैं स्वागत। हार्दिक धन्यवाद। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स और एमएसएमई को सक्षम बनाने हेतु राज्य शासन की नीतियों के फलस्वरूप एक अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ है
और अब प्रदेश में इस अनुकूल वातावरण का लाभ उठाते हुए एक बेहतर इकोसिस्टम निर्मित किया जाना है। इस हेतु एमएसएमई और स्टार्टअप से जुड़ी हुई या उनके लिए कार्य कर रही संस्थाओं का सहयोग लिया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे सभी के सहयोग, सुझावों और विशेषज्ञता का लाभ पूरे प्रदेश को मिल सके और सबका विकास हो सके। इसी क्रम में अब हम विनम्र आग्रह करेंगे सचिव एमएसएमई श्री पी नरहरि जी आपसे आज के इस कार्यक्रम का में संक्षिप्त ब्यौरा कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करें। जी सर। 13 मई 2022 को इसी कन्वेंशन हॉल में एमएसएमई विभाग के नवीन स्टार्टअप पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्चुअल उपस्थिति में और माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में हुआ था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हमको निर्देश दिए गए थे कि हमें स्टार्टअप के क्षेत्र में युवाओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना है, उसी मार्गदर्शन को साकार करते हुए आज हम इस अवसर पर 10 ऐसे अलग अलग संस्थाओं के साथ में जो समझौता एमओयू कर रहे हैं, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से विभाग की ओर से स्वागत करते हुए और इस अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे विभागीय मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, साथ में मंच पर उपस्थित सम्माननीय दीदी उषा ठाकुर जी, मंत्री पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, माननीय सांसद जी, माननीय महापौर जी और सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, आज हमारे लिए, हमारे विभाग के लिए ये बहुत ही बड़ा अवसर है कि 13 मई 2022 के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको जो निर्देश दिए थे, हमारे विभाग को एक मार्गदर्शन प्रदान किया था। उसके बाद हमने कई संस्थाओं के साथ में चर्चा कर आज एमएसएमई एवं स्टार्टअप्स के क्षेत्र में इन एमएसएमईज को और स्टार्टअप्स को सशक्त करने के लिए 10 ऐसे एमओयू आज साइन करने वाले हैं। आज के इस अवसर पर आप सभी महानुभाव पधारे हैं और विशेष रूप से इन 10 संस्थाओं के सीईओ, सीबीओ और एमडी, सीएमडी सभी लोग पधारे हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि आज के एमओयूज के माध्यम से हम ये जो 10 एमओयूज कर रहे हैं वो ओएनडीसी, टाई, एफआईटीटी, आईआईटी दिल्ली, M1 एक्सचेंज, सिडबी, एचडीएफसी, एसोचैम, सीआईआई, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और यूर स्टोरी के साथ कर रहे हैं। इन अलग अलग संस्थाओं के द्वारा के साथ हम जो करेंगे, इसमें अकादमिक संस्थाओं और इंक्यूबेशन सेंटर को क्षमता निर्माण करना, प्रशिक्षण और हैंड होल्डिंग कार्यक्रमों का आयोजन करना, विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वित्त पोषण कार्यक्रमों के लिए आवेदन प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन देना, विभाग के साथ इनोवेशन लैब, हब जैसी नई पहल स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करेंगे, स्टार्टअप्स को मार्केट लिंकेज और बिजनेस डेवलपमेंट के अवसर प्रदान करेंगे, टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी डेवलपमेंट में सहायता, नीतिगत परामर्श में सहयोग, क्लस्टर विकास में सहयोग, स्टार्टअप की विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न बैंकों के समाधान, स्टार्टअप को विकास और विजिबिलिटी के लिए स्मार्ट बाई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध करने में सहयोग, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म और आपूर्ति श्रृंखला के बारे में जागरूकता, लघु उद्योगों और स्टार्टअप्स को विलंबित भुगतान में राहत का माध्यम, राज्य के स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियों का प्रकाशन, इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में ये सभी संस्था हमारा सहयोग करेंगे। और मैं आप इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए हमारा विभाग हमेशा यही प्रयास करेगा आगे आने वाले समय में और एमएसएमईज को और स्टार्टअप्स को कैसे सुदृढ़ करें और कैसे इन्हें हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे और इन्हें आगे बढ़ाएं। पुनः आप सभी का स्वागत के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सचिव एमएसएमई श्री पी नरहरि जी। आदरणीय देवेम सज्जनों, प्रथम सत्र में ओएनडीसी द्वारा एक वर्कशॉप आयोजित की गई, उसमें आप सभी लाभान्वित हुए होंगे। और अब हम आग्रह करते हैं चीफ बिजनेस ऑफिसर ओएनसीडी श्री शिरीष जोशी जी आपसे ओएनसीडी के बारे में प्रकाश डालें।
माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी उपस्थित अतिथियों का सत्कार करता हूं मैं। आज थोड़ी देर पहले कुछ विस्तार में ओएनडीसी के बारे में बताया, पर अभी संक्षिप्त में कहूँगा कि ये नया प्रयोग विश्व में पहली बार भारत में हो रहा है। ये ई कॉमर्स या डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करेगा, जिससे बड़ा या छोटा विक्रेता समान रूप से मार्केट में ग्राहकों को ढूंढ सकेगा, ग्राहक उसे ढूंढ सकेंगे और धीरे धीरे ये सभी क्षेत्रों को, सभी तरह के उत्पाद को, सभी तरह की सर्विसेज को एक नेटवर्क से जोड़ेगा और भारत को जैसे बाकी सब डिजिटल सुविधाओं से विश्व में आगे लेके गया है, ई कॉमर्स में भी ये विश्व में भारत को आके लेके जाएगा। तो आप सभी का सहयोग चाहिए, एमपी जैसे प्रदेश का सहयोग चाहिए, इंडस्ट्रीज का सहयोग चाहिए, कृषि का सहयोग चाहिए, सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि ये ओएनडीसी बेशक इसको आगे कर रहा है, पर ये काम हम सभी का मिलके होगा और सभी का मिलके होगा तो इसमें सफलता जरूर होगी। शुक्रिया। हार्दिक धन्यवाद। चीफ बिजनेस ऑफिसर ओएनडीसी श्री श्रीश जोशी जी आपका। आगामी क्रम में बढ़ते हुए आज का भारत आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और इस संकल्प की सिद्धि में हमारा मध्य प्रदेश पहले पायदान पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एमएसएमई नई नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाले, प्रदेश में उद्यमिता के क्षेत्र में नई क्रांति लाने वाले विभाग के माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी से हमारा विनम्र आग्रह है, आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। आज इस एमओयू साइनिंग के इस अवसर पर हम सबके मार्गदर्शक, मूल चिंतक, मूल विचारक कैसे मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाए, उस दिशा में ले जाने की कल्पना को वास्तविक रूप में ढालने के लिए आज हम सबके बीच में आए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी। मेरे साथ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री सम्माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे सांसद सम्माननीय शंकर लालवानी जी, हमारे महापौर श्रीमान पुष्पमित्र जी, हमारे सभी विधायक गण। मैं समय बचा रहा हूँ मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए, इसलिए सभी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन, सामने विराजित इस माननीय मुख्यमंत्री जी के आइडिया को जमीनी स्तर पर उतारकर पूर्ण करने के संकल्प लेकर बैठे हुए सभी महानुभावों, मातृशक्ति, पत्रकार मित्रों, वास्तव में अगर देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया मध्य प्रदेश की मन में रचना करी हुई है। एक ऐसी रचना जिसमें एक भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, जिसका भी सहयोग इस काम में मिलकर हम भले आज 10 संस्थाओं के साथ एमओयू कर रहे हैं, और भी अगर करना पड़े तो करेंगे, लेकिन सबके माध्यम से उद्देश्य एक ही है कि कैसे मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर रहे, कैसे एक भी बेरोजगार ना बचे, कैसे हमारे आने वाली पीढ़ी के सभी नौजवानों की स्किल सेट में क्या क्या परिवर्तन लाए कि वो भारत के ही नहीं दुनिया के बेस्ट स्किल सेट वाले एचआर बनने के, ह्यूमन रिसोर्स बनने का प्रयास हो। हम उस सब शक्ति को बहुत तेजी से एक तरीके से बदल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पे हर महीने रोजगार दिवस की रचना के बारे में सोचा, या मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति के माध्यम से सहयोग करने की सोचा, या माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 45 क्लस्टर अभी तक हम बना चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि इसकी सेंचुरी जल्दी से जल्दी लगाई जाए, ताकि मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम बहुत जल्दी अगले 4 महीने में 100 से ज़्यादा क्लस्टर मध्य प्रदेश में बना देंगे, जिसमें हमारे अप्रोक्सीमेटली
42 जिलों को हमने अभी फर्स्ट फेज में टारगेट किया। वो 42 के 42 जिलों में हम ये क्लस्टर्स बना रहे हैं। ये क्लस्टर केवल सोच के भैया हमने क्लस्टर बना दिया वो नहीं है। इस क्लस्टर के माध्यम से हम कई प्रोडक्ट में कॉस्ट इकोनॉमी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटीग्रेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऐसा हो कि मिनिमल वेस्टेज के साथ मैक्सिमम एफिशिएंसी हर इंडस्ट्री की कैसे अचीव की जाए, उसके मैन पावर की ट्रेनिंग कैसे की जाए, उसके लिए ये सब हम कर रहे हैं। मुझे जैसा अभी हमारे सचिव महोदय ने बताया, स्टार्टअप की परिस्थिति इसी हाल से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शन से जो शुरुआत हुई, आज हम उसमें नई ऊंचाइयों पे आ रहे हैं। अभी हम इसी के शो के लिए कल परसों बेंगलोर में रोड शो आईटी कंपनीज और उन सब के साथ, वहाँ के आईटी स्टार्टअप का सब, उसके लिए भी हम जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य इन सब जिलों में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट, ओडीओपी को भी ध्यान में ले रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग का भी बहुत ध्यान में कर रहे हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है ये बताते हुए कि मध्य प्रदेश की सरकार में केंद्र सरकार का सहयोग भी बहुत तेजी से चल रहा है। पहली बार केंद्र सरकार ने 13 क्लस्टर्स हमको भी दिए हैं ताकि हमारी गति में और स्पीड कैसे लाई जाए। तो इस कैटलिस्ट और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना पूरा करने के लिए इसके लिए हमको बहुत सहयोग मिल रहा है। मैं अगर बात करूं रोजगार दिवस के माध्यम से, इस वर्ष में हमने बहुत सारे 14,73,000 हितग्राहियों को ऋण दिया है। 14,73,000 हितग्राहियों को डायरेक्ट लोन दिया गया है। और ये भले विभिन्न योजनाएं हैं, लेकिन ये एक नया डायरेक्शन दिखाती है। मैं अगर बात करूं भारत सरकार की एस्पायर योजना के अंतर्गत एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत भी इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना के लिए भी हम नए स्टार्ट की शुरुआत कर रहे हैं। हम इन सबको और बेहतर इकोसिस्टम बनाने के लिए इन संस्थाओं के अलावा और संस्थाओं के साथ भी जोड़ने के लिए खुले हैं। अभी आज हम 10 संस्थाओं के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। नाम में सबके गिनाकर समय उसमें नहीं व्यर्थ करना चाहता हूं, क्योंकि हम सब बिजनेस से जुड़े व्यक्ति हैं। एक एक सेकंड की कीमत का अंदाजा है और मैं रेपुटेशन ऑफ वर्ड पे भी अपने आप को बचाना चाहता हूं। हम इनोवेशन लैब, हब जैसी नई चीजें कर ही रहे हैं। स्टार्टअप की हर टाइप के सहयोग भी हम कर रहे हैं। और ये भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी होल हार्टेडली और पूरे हर तरीके का सहयोग एमएसएमई विभाग को दे रहे हैं। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा महत्वपूर्ण विभाग और ऐसा कॉम्बिनेशन दिया कि एमएसएमई के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ा, जो ये पहली बार ऐसा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि आज की तारीख में कोई भी एमएसएमई को अगर लंबे समय जिंदा रखना है तो टेक्नोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और उस एलिमेंट को इसके साथ जोड़कर आईटी में जिस तेजी से परिवर्तन आ रहा है, जिस तेजी से 4G से हम 5G की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तेजी से हम अन्य चीज़ों के ऊपर बढ़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री एमएसएमई श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी आपका। और अब कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण चरण, जिस हेतु हम सभी इस ऑडिटोरियम में एकत्रित हुए हैं, आज वो अवसर है जब एमएसएमई और स्टार्टअप्स को सक्षम बनाने हेतु देश की कुछ चुनी हुई अग्रणी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादन किया जा रहा है। और इसी क्रम में एमएसएमई विभाग के सचिव श्री पी नरहरि जी से हमारा विनम्र आग्रह है, कृपया मंच पर आगे की ओर आ जाए। सबसे महत्वपूर्ण चरण इस कार्यक्रम का
और इसी क्रम में हम सबसे पहले एमओयू निष्पादन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर ओएनडीसी से चीफ बिजनेस ऑफिसर मिस्टर शिरीष जोशी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति और हमारे सभी मंचासीन अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में ओएनडीसी और एमएसएमई के बीच में एमओयू निष्पादन किया जा रहा है। ओएनडीसी ओपन प्रोटोकॉल पर आधारित एक नेटवर्क है और यह मोबिलिटी, किराना, फूड ऑर्डर, डिलीवरी, होटल बुकिंग और यात्रा जैसे क्षेत्रों में स्थानीय वाणिज्य को मंच प्रदान करता है। और ओएनडीसी के बारे में हम विस्तार से पहले सत्र में जान चुके हैं। इसी क्रम में अब हमारा विनम्र आग्रह मंच पर सादर आमंत्रित करेंगे टाई ग्लोबल द इंडस एंटरप्राइजेस से मिस्टर बीजे अर्जुन, चेयरमैन टाई ग्लोबल। इसके साथ ही प्रदीप कर्मबेलकर, प्रेसिडेंट टाई भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। सिलिकॉन वैली स्थित एक गैर लाभकारी स्टार्टअप है जो स्टार्टअप्स को नेटवर्किंग द्वारा सहयोग और नए और अनुभवी उद्यमियों हेतु पूंजी जुटाता है। बहुत महत्वपूर्ण चरण इस कार्यक्रम का। जोरदार तालियों से हम सभी स्वागत करें, सहभागिता अपनी निभाएं इस कार्यक्रम में। और टाई से ही चेयरमैन बीजे अर्जुन जी हमारे बीच में मौजूद है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने वो अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं। आपका स्वागत है। तो मैं साउथ ऑफ इंडिया से हूँ और अमेरिका में 35 ईयर से हूँ, तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ। तो टाई 1992 में शुरू हुआ और तब एक अमेरिका में फिर ग्लास सीलिंग था। उसका मतलब कि the glass ceiling was, if somebody became a manager or an engineering manager, it was cause for celebration. लोग लड्डू बांटते थे कि भी कोई मैनेजर हो गया। अभी 30 years ago कुछ founders जो थे टाई के, वो सोचे कि हम you could count on the fingers of one hand the people who were successful, and these are people who had listed their companies on the Nasdaq or New York Stock Exchange, but there were very, very few people who had done that. So they said, how do we give back to society? They could either do charity and write checks, but instead they decided that let's help our fellow entrepreneurs create value and create wealth. So that's how TIE was founded in 1992. And today we have come to a point where if you're of Indian origin in the Silicon Valley and you're not a founder or not at a CXO or CEO, people look at you funny and say, isko kya ho gaya? How come he is not as successful? So that's how much TIE has contributed to the entrepreneurial ecosystem. We today have 57 chapters in 14 different countries. We actually have a chapter in Madhya Pradesh as well. We have a presence in Bhopal and Indore as well. It's one of our newer chapters. But I would highly recommend that you join TIE. It's a not-for-profit. We do this pro bono. None of us get paid to do this. We are just here to help the entrepreneurial ecosystem. In fact, when Prime Minister Modi ji came to the Silicon Valley in 2015, in his first term, TIE, co-hosted his visit. So we took him to the Sundar Pichais and, the Zuckerbergs and all that. And he was so impressed with that he said, look, we need to do this in India, have this whole startup thing in India. So the Startup India policy, so TIE had a lot of input on that. And so in 2016, when it was launched at the Vigyan Bhavan in Delhi, all of us were there to help launch it. And so it's really a fantastic initiative. I would like each and every one of you to come take a look at the website. It's tie.org. And it's something that you will really benefit from, especially if you're an aspiring or entrepreneur. Lastly, I'd like to close by inviting all of you. We have a TIE Global Summit coming up in December in Hyderabad. About anywhere from 3,000 to 4,000 entrepreneurs and investors from around the world are going to be there. So, Honorable Chief Minister, I would like to extend a hearty and warm welcome to you. Please do come, participate, and all the best for Madhya Pradesh. Jai Hind. थैंक यू चेयरमैन टाई मिस्टर बीजे अर्जुन सर। और इसी क्रम में FITT से हम आमंत्रित करेंगे नवीन गोपाल जी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, साथ ही आशुतोष पस्तोर जी FITT से। MOU एक्सचेंज किया जा रहा है। MOU निष्पादन MSME और FITT के बीच में 1992 में स्थापित एक पंजीकृत सोसाइटी है जिसका उद्देश्य उद्योग जगत के साथ परस्पर समन्वय स्थापित कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन, पोषण और उनके व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है।
M1 एक्सचेंज से मिस्टर अभय सिंह राठौर, सीनियर डायरेक्टर एंड नेशनल हेड ऑपरेशंस, और मिस्टर दीक्षित मंच पर सादर आमंत्रित हैं। M1 एक्सचेंज और MSME के बीच में MOU एक्सचेंज किया जा रहा है। RBI से मान्यता प्राप्त माइंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड MSMEs के लिए समर्पित प्लेटफॉर्म का संचालन कर रहा है। M1 एक्सचेंज सिडबी से सुदत्ता मंडल, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, मंच पर सादर आमंत्रित हैं। सिडबी और MSME के बीच में MOU निष्पादन, और इसी क्रम में SDFC बैंक से मिस्टर मिथुन जॉन और कुलभूषण कुमार जी सादर आमंत्रित हैं। SDFC एक बैंकिंग कंपनी, हम सभी जानते हैं, भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक। 3200 शहरों में 6000 से ज्यादा शाखाएं हैं SDFC बैंक की। एसोचैम से पूजा अहलूवालिया जी, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, मंच पर सादर आमंत्रित हैं। एसोचैम और MSME के बीच में MOU निष्पादन। भारत का सबसे पुराना उद्योग नेतृत्व और उद्योग प्रबंधित संगठन है। एक नए भारत के निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप एसोचैम उद्योग और सरकार के बीच एक माध्यम के रूप में काम करता है। इसी क्रम में CII सुनील चौडिया जी और वरुण अखनूर जी, CEO CII, मंच पर आमंत्रित हैं। PSG चैम्बर से सौरभ सन्याल, CEO एंड सेक्रेटरी जनरल, और इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी, चेयरमैन PSG चैम्बर, मंच पर सादर आमंत्रित हैं। PSG चैम्बर और MSME के बीच में MOU निष्पादन जमीनी स्तर पर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ काम करने वाला एक सक्रिय राष्ट्रीय अपेक्स संस्था है। ये उद्योग, व्यापार, उद्यमिता को बढ़ावा देने में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। और इसी क्रम में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर स्टोरी से मिस्टर गिरिराज जी, चेयरमैन योर स्टोरी, हेड लैंग्वेज योर स्टोरी, को मंच पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं हम। स्टार्टअप के क्षेत्र में कार्यरत अग्रणी मीडिया संस्था योर स्टोरी भारत का अग्रणी मीडिया टेक प्लेटफॉर्म है जो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है पिछले 12 वर्षों से। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथिगण। कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण चरण यहां संपन्न हुआ और अब आप सबकी ओर से सबल, सुदृढ़, सक्षम नए भारत के सूर्य की रोशनी से मध्य प्रदेश में सुनहरे युग की गाथा लिखने वाले मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अब हमारा विनम्र आग्रह है, आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। देखिए, मध्य प्रदेश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए स्टार्टअप्स का कार्यक्रम है, इकोसिस्टम बन रहा है, तो ताली जरा जोर से बजाएं। क्या आप कुछ ताली बजाएं? मीडिया के मित्रों से मेरा अनुरोध है कि कवर जरूर करें लेकिन दीवार ना बने। आज हमारे इस मंच पर उपस्थित MSME मंत्री, हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी भी उन्हीं के पास है, भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय श्री शंकर ललवानी जी, मेयर इंदौर आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी, IDA के चेयरमैन आदरणीय जयपाल सिंह चावड़ा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक साथी आदरणीय महेंद्र हडिया, उनको बाबई कहते हैं लोग, श्रीमती मालिनी गौड़ जी जो पूर्व मेयर भी हैं, भाई आकाश विजयवर्गीय जी पूर्व मेयर, आदरणीय कृष्ण मुरारी मोघे जी, भाई राजेश जी,
सावन जी, उमा शशि शर्मा जी, सुदर्शन गुप्ता जी, मनोज पटेल जी, और कोई छूट तो नहीं है? लेकिन आगे भी चावड़ा जी हो गए। या चावड़ा जी से मैं कह देता हूं, स्टार्टअप पार्क बनना देर बहुत लगेगी। स्टार्टअप का एक ऑफिस जल्दी कोई दे दो हमें, तो फटाफट खोल के इंदौर में शुरू कर दें अपन, देर नहीं होनी चाहिए। सभी प्रतिष्ठित 10 संस्थाओं का मैं हृदय से आभारी हूं, जिनके साथ एमओयू हुआ है और स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम के निर्माण के लिए इनका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। नरहरि जी ने अभी बताया, इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा कि क्या क्या काम वो करेंगे। देखिए, हमारा कमिटमेंट है ये। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। रोड मैप हमने तैयार कर लिया। पीएम साहब ने कहा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है 2026 तक। तो हमका $5 ट्रिलियन के लिए $550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश को बना देंगे 2026 तक। और बनाना है भाई, बिना बनाए रुकना नहीं है। उसके लिए कई तरह की गतिविधियां हमको करनी होगी। मुझे बताती हुई खुशी है मेरे प्रिय मित्रों, करंट प्राइजेज पर हमारी विकास दर मध्य प्रदेश की है 19.76%। देश में हम सबसे आगे हैं। आज हमारी जीएसडीपी का साइज, जो कभी 3.5 लाख करोड़ रुपया हुआ करता था, आज है 11.5 लाख करोड़। भारत की जीएसडीपी में हमारा योगदान था पहले 3.56, अब हो गया 4.56। पर कैपिटा इनकम थी हमारी 13,000, अब हो गई 1,37,000। लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं है, और तेजी से आगे बढ़ना है। इसलिए हर सेक्टर पर हम ध्यान दे रहे हैं। आज हम यहां बैठे हैं स्टार्टअप्स के लिए, कल हम बेंगलोर में होंगे तो रेडीमेड गारमेंट्स के लिए भी होंगे, आईटी के लिए भी होंगे, दूसरे अलग उद्योगों के लिए भी होंगे। इसके पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए हम पुणे हो आए। दुनिया भर के लोगों से वर्चुअली भी हम संवाद कर रहे हैं। और इसी अपने अद्भुत इंदौर में अनेकों आयोजन अभी संपन्न होने वाले हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन, उसके बाद फिर हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, G20 के देश भी आने वाले हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होने वाले हैं। और हम सभी दिशाओं में काम कर रहे हैं। इकोनॉमी बढ़ाना तो खेती में कितनी बढ़े, इंडस्ट्री में कितनी बढ़े, एमएसएमई में कितनी बढ़े, आईटी में कितनी बढ़े। आईटी की हमारी पॉलिसी भी पूरी तैयार है। लेकिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से हम बढ़ावा देना चाहते हैं। अरे अपने बच्चे इतने चमत्कारी है, कल्पना नहीं कर सकते लोग। अब इंदौर में मैं समझता हूं कितने 1400 स्टार्टअप्स हो गए। मध्य प्रदेश में 2500 हो गए। और इंदौर तो इंदौर है, लेकिन आपको पता नहीं है कस्बों के बच्चे भी धूम मचा रहे हैं हमारे। मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। कितना टैलेंट है जी हमारे यहां। छोटे छोटे कस्बों के बच्चे स्टार्टअप्स प्रारंभ कर रहे हैं। और हमारे इन बच्चों को, इस टैलेंट को, इस प्रतिभा को अगर थोड़ा सहयोग मिल जाए तो मध्य प्रदेश चमत्कार कर देगा, ये मेरा दावा है। और वो चमत्कार होगा, अब कोई रोक नहीं सकता उसको। हाँ, देखिए बेटी, क्या नाम है आपका? अब देखिए, मैंने कहा और मेरी बेटी खड़ी हो गई। गांव कौन सा है आपका? हाँ, सिरगम्मा है। अब मैं तो कस्बों की हिम्मत करके कह रहा था तो गांव से आई है बेटी अपने। ताली बजा के स्वागत करें।
बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। बेटी ड्रिंक मुझे भी देना थोड़ा। अभी नहीं, कार्यक्रम जो फुल ठीक है बेटे। देखिए आप अब ये कल्पना कीजिए कि छोटे गांव से भी उभर के हमारे बच्चे स्टार्टअप प्रारंभ कर रहे हैं, और इसलिए जी जान से हम ये प्रयास करेंगे कि इनको हर तरह का सहयोग हम कर पाए। और आज ये एमओयू इसीलिए हुए हैं, इकोसिस्टम एनवायरमेंट ऐसा बन जाए कि पूंजी से लेकर बाकी सब सुविधाएं इन बच्चों को मिल जाए। और इसलिए इंदौर में आपने देखा होगा 15 अगस्त से हमने शुरू किया था, यहीं से शुरू किया था। 15 अगस्त के बाद ये तीसरा कार्यक्रम नवंबर में है स्टार्टअप्स का। अकेले स्टार्टअप्स का कह रहा हूं मैं, एक प्रधानमंत्री जी के साथ किया था, स्टार्टअप पॉलिसी हमने जारी की थी। पहला हमारे साथ तो बात करते ही रहेंगे। ये इस इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करते हैं कि करना ही है। दुनिया में असंभव कुछ नहीं है, और इसलिए आज जो एमओयूज हुए हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन सभी 10 संस्थाओं का हृदय से आभारी हूं। आपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए हैं और मध्य प्रदेश पर जो स्नेह प्रदर्शित किया है हम उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप सबका सहयोग लेते हुए हम स्टार्टअप्स के हमारे अभियान को लगातार आगे बढ़ाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन संस्थाओं के सहयोग से, सरकार के सहयोग से और भी जो जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। अब जैसे मैंने अभी कहा चावड़ा जी से कि हमारा स्टार्टअप पार्क बनेगा, समय लगेगा, लेकिन ऑफिस वगैरह अभी से हो जाए तो प्लेटफॉर्म ऐसा मिल जाए कि जिसमें फटाफट, अब देखो ये कह रहे 15 दिन में ही कर देंगे, तो तालियां बजा के चावड़ा जी का भी स्वागत। फिर नारायणी में सारी सुविधाएं जुटानी, केवल ऑफिस खोलने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो बाकी सब चीजें टाई अप करें। और मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, केवल यहां नहीं, जो मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे उनको, कि अपने आप को कभी रोकना मत। टैलेंट है, प्रकटीकरण होने देना। हमारी भरसक कोशिश रहेगी कि तुम्हारे पास बुद्धि है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, आइडिया है, उसके लिए पूंजी से लेके बाकी सब सहयोग हम करेंगे, मामा करेगा, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। मिलके आगे बढ़ेंगे, अपना प्रदेश मिलके आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर सभी 10 संस्थाओं को धन्यवाद देता हूं और बच्चों को फिर प्रोत्साहित करता हूं। एक अपने पास ये व्यवस्था भी करें कि बच्चों के और हमारे बीच में दूरी एक फोन कॉल की होना चाहिए, ईमेल की होना चाहिए। ईमेल मतलब ऐसा नहीं हो कि नहीं तो फिर ढूंढते ही रहे कहां जाएं। और इसलिए हम कोशिश ये करें कि ईमेल आए, खोल के देखें और बच्चों को तुरंत रिप्लाई करें। और कैसे सहयोग हो सकता है, दिक्कत आए तो मुझे भी बताएं कि आइडिया ये है, दिक्कत इसमें ये आ रही है। तो सारी बाधाएं दूर करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए। सब मिलकर जुटे और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का और दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक राज्य बनाए, जिसमें इंदौर का अपना अलग स्थान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश को खुशहाल, समृद्ध, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए आइए हम सब जोरदार तालियों से अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं हमारे प्रदेश की बेटी, होनहार बेटी, जिन्होंने एक एनर्जी ड्रिंक बनाया है।
स्टार्टअप्स के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है मध्य प्रदेश, और हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से समृद्धि और प्रगति के शिखर को छू रहे हैं मध्य प्रदेश के एमएसएमई और स्टार्टअप यूनिट्स। कार्यक्रम के अंत में औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए और धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम आग्रह करेंगे संचालक एमएसएमई श्री रोहित सिंह जी आपसे।